निवासी। एक कबीला, जिस कबीले में रहने वाला एक खानदान, वो खानदान उस कबीले से दूर हो गया और अपनी अलग ही दुनिया बसाने लगा। उसे कबीले के रीति रिवाज और सरदार के लागू किए हुक्म नहीं अच्छे लगते थे। उन्होंने एक पहाड़ का रुख किया। वहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। अब उनके पास जो भी अनाज था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। वो अब परेशान होने लगे कि क्या काम करें कि जिससे हमारी रोजी रोटी अच्छी चले। वो एक नदी के किनारे बैठे सोच रहे थे कि तभी नदी में से उन्हें एक दो मछलियां ऊपर आती दिखाई दी। तब उनके दिमाग में ख्याल आया कि हम इस नदी से मछलियां पकड़ पकड़ कर बाजार में जाकर फरोख्त करेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उनके दो बड़े बेटे थे जिन्होंने मछलियां पकड़ने का काम शुरू किया। बहुत सारी मछलियां एक रोज उनके हाथ लगी और वो सारी समेट कर बाजार की ओर लेके जा रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने उनको रोक दिया, ये कहकर कि मुसाफिर, इतनी मछलियां कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने बाजार का बताया। तब वो कहने लगे कि ये नदी तुम लोगों की नहीं है, बल्कि ये हमारी सल्तनत की हदूद में आने वाली है और इस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। आज तो तुमने यहाँ से मछलियाँ उठा ली, मगर अगली बार ऐसा किया तो तुम्हारा हाल बेहाल कर देंगे। वो सब चुपचाप बाजार की ओर चल पड़े और जाकर सारी की सारी मछलियां फरोख्त कर डाली। उन्हें बड़ा अच्छा मुनाफा हुआ। वो खुशी खुशी वापस घर की तरफ आ गए और अपनी खुशी का इजहार खाते पीते कर रहे थे। अगली रोज वो फिर से उस नदी किनारे पहुंचे और उन्होंने कश्ती पर सवार होकर एक जाल नदी में फेंका और मछलियां फिर से फंसने लगे। तभी कुछ लोगों ने ये सारा माजरा होते देखा तो सल्तनत में जाके इत्तला की और सल्तनत से आए लोगों ने उन पे धावा बोल दिया और उनकी अच्छी खासी मार कुटाई की। वो वापस घर की तरफ चले गए और अब परेशान बैठे थे कि क्या करें कि तभी वहीं पर एक नौजवान आ गया। नौजवान ने आते ही उन लोगों को कहा कि आप लोगों ने वहां पर जाते गलती कर दी। अब इस सल्तनत के लोग आपको यहाँ पर भी चैन से नहीं बैठने देंगे और आपको मार मार के यहाँ से भगा डालेंगे। नौजवान उनको चेतावनी देकर वहां से वापस चला गया। अगली रोज दो खूबसूरत लड़कियां नहर किनारे खड़ी थी मछलियां पकड़ने को। तभी कुछ लोग वहीं से गुजरे तो उनको देखकर उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। वो बड़ी खूबसूरत लड़कियां थी। उन्होंने उनकी तारीफों के पुल बांधे और खुद उन्हें मछलियां पकड़ाई और उसके बाद उनके साथ बातें करते करते चले गए। ऐसे ही लगातार होने लगा। तब उन्हें किसी बात की कोई परेशानी नहीं हो रही थी कि कौन मछलियां इस नहर से अब उठा रहा है। एक रोज वो फिर नहर किनारे लड़कियां मछलियां फांस रही थी कि वो लड़के
जिनको सल्तनत के लोगों ने मारा था वो मारे मारे सल्तनत की तरफ पहुंचे और वहां के लोगों को कहा कि जब हम मछलियां उठाते थे तो हमसे लड़ने को आ जाते थे, मगर आज वो लड़कियां मछलियां उठा रही हैं तो उन्हें तो कुछ नहीं बोल रहे, उल्टा उनके साथ आकर बातें करते हो और उल्टा उनको मछलियां पकड़वा कर देते हो। उन भाइयों ने वहां पर उन तमाम लोगों की बहुत बेइज्जती की और ये कहा कि अब हम ये सारी की सारी बात जाकर राजा को बताएंगे और तुम तमाम लोगों को जो बड़े खुद को कुछ समझते हो तुम्हें सबक सिखवाएंगे। वो तमाम लोग बड़े डर गए और उनसे माफी मांगने लग गए और कहा कि जाओ जाओ हमेशा की तरह नदी से मछलियां चुराओ, नदी हमारे बाप की तो नहीं है जो हम तुम्हें रोके, बस राजा को कुछ ना कहना, हम अपनी हरकतों पे बड़े शर्मिंदा हैं। बिल आखिर वो वापस नदी की ओर पहुंचे, अपनी बीवियों को शाबाशी दी क्योंकि ये उनका बनाया हुआ खेल था जिसमें वो सल्तनत के लोग फंस गए। इस तरह से उस खानदान को वो पूरी की पूरी नदी मिली जिससे वो मछलियां उठाने लगे और जाकर सल्तनत में बेचना शुरू किया और कोई भी सल्तनत का फर्द अब उन्हें रोकने की हिमाकत नहीं करता था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। ये वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आ रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। इसीलिए कहते हैं कि अपनी नज़र को नहीं नज़रिए को तब्दील करें। सल्तनत के लोगों की आदत की वजह से वो उस नदी को खो बैठे।